हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और क्वेश्चन के साथ में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के एमसीक्यू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके हाफ ईयरली पेपर में आने की अति संभावना है। हमने जो क्वेश्चन वो लिखे हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आए हैं। एक बार नहीं आए, कई बार पेपरों में आए हैं ये क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं एक बार आए हैं, तो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन 2021 से लेकर 2025 तक लगातार आते रहे हैं और 2026 में भी आने की संभावना है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपको हाफ ईयरली में भी करेंगे। टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड हो और बिहार बोर्ड के लिए भी आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसी के साथ में। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक गुणसूत्र बना होता है। जो केंद्रक गुणसूत्र होता है वो बना होता है किससे? प्रोटीन से। बी ऑप्शन है आपका डीएनए से, और सी ऑप्शन है आपका आरएनए से, और आपका डी ऑप्शन है न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। अगला आपका है, जो वैज्ञानिक मेंडल थे, वैज्ञानिक मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। जो वैज्ञानिक मेंडल थे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ए ऑप्शन है आपका मंदिर से, बी ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय से, सी ऑप्शन है आपका घर से, और डी ऑप्शन है आपका गिरजाघर से। तो कहाँ से उन्होंने प्राप्त की थी? गिरजाघर से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ में, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। जो दो डीएनए तंतु होते हैं वो आपस में कौन से बंध से जुड़े होते हैं? ए ऑप्शन है आपका पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बी ऑप्शन है आपका संयोजी बंध द्वारा, और आपका सी ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, डी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो जो डीएनए में आपस में तंतु जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी के साथ क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? जो मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा मटर के पौधों में दे दिए थे, वो कौन सा है कि जो शुद्ध गोल, पूरा मतलब गोल, एक भी झिर्रीदार ना हो, वो कौन से पौधा है? स्मॉल डबल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और डी सी ऑप्शन है आपका स्मॉल टी कैपिटल टी, और डी ऑप्शन है आपका कैपिटल डबल आर। तो ऑप्शन क्या है? कैपिटल डबल आर। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जो निषेचन क्रिया होती है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, इसके बाद पुष्प का वह कौन सा भाग है जो फल के रूप में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो क्या है? अंडाशय। अंडाशय है जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या फल में बदल जाता है। अगला है, पुंकेसर होते हैं। जो पुंकेसर होता है, होते हैं कहाँ पे? परागकोश में। बी ऑप्शन है तंतु में, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुंकेसर होता है परागकोश में भी होता है और तंतु में। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, इनमें से दोनों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा भाग है जो मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, और डी ऑप्शन है डिम्ब वाहिनी। तो आपका कौन सा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो मदन मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है। कौन से भाग है? नर जनन तंत्र के भाग होते हैं शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। जो मुकुलन होता है उसके द्वारा प्रजनन होता है कहाँ पे? हाइड्रा में, केंचुआ में, या तिलचट्टा में, या कबूतर में? तो क्या होता है? हाइड्रा में होता है। अगला है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है जो मादा हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के सामान्य मस्तिष्क से, यानी कोई
तनाव ना हो तो उसमें भार कितना होता है? ए ऑप्शन है 1000 से 1100 ग्राम, या 1300 1400 ग्राम, 900 या 1000 ग्राम, 1600 1800 ग्राम। तो क्या होगा? 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप है उसमें जाइलम उत्तरदायी है कहाँ पे? भोजन के दहन में, या सॉरी, ये ऑप्शन है आपका जल के दहन में, बी ऑप्शन है भोजन के दहन में, सी ऑप्शन है अमोनियम अम्ल के दहन में, और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन के दहन में। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ में, नहीं इसका ऑप्शन क्या है? जल के दहन में। इसका आंसर क्या है? जल के दहन में पादप जाइलम है उत्तरदायी होता है कहाँ पे? जल के दहन में। अगला है पित्त रस का स्त्रावण होता है। जो पित्त रस होता है उसका स्त्रावण कहाँ पे होता है? कौन से अंग है मनुष्य का जो पित्त रस का स्त्रावण करता है? पित्ताशय से, या यकृत से, सी ऑप्शन है आपका अग्नाशय से, डी ऑप्शन है आमाशय से। तो कहाँ से? यकृत है, जो यकृत करता है पित्त रस का स्त्रावण। अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण होता है। जो यूरिया होता है शरीर में यूरिया का एक निर्माण होता है, आपको पता होगा, तो वो कहाँ पे होता है? ए ऑप्शन है आपका यकृत में, बी ऑप्शन है आपका वृक्क में, और सी ऑप्शन है आपका वृषण में, और डी ऑप्शन है आपका अग्नाशय में। इसको वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी, यानी किडनी में। तो आप कौन सा चार ऑप्शन है, आप चारों को कमेंट करके बताना कि यूरिया का निर्माण शरीर के कौन से अंग में यूरिया का निर्माण होता है। जल्दी से आप इसमें क्या, यूज कमेंट बॉक्स, आप इसको कमेंट बॉक्स में सही सही उत्तर बताएं जल्दी से, और ये जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगे। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। धन्यवाद।